बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा वस्तुत रूप में शिव तत्वों की कथा, जिस कथा को वेद व्यास जी ने अपने मन विवेक वचन और शिव तत्वों को संरचित करके ऐसी कथा को निर्माणित किया, जिस कथा में स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती वांगमयी रूप से विद्यमान ऐसी अद्भुत कथा को गत आप और हम सब लोग एकत्रित होकर 22-23 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने भगवान शंकर की अनंत अनंत कथाओं का, हम लोगों ने कथाओं के सार तत्वों को जाना और उन सार तत्वों के द्वारा भगवान शंकर की महिमा और उनकी कथाओं को अद्भुत रूप में श्रवण किया। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान शंकर की उन 2 ज्योतिर्लिंगों को सुना, जिसमें महाकाल रूप भगवान शंकर बन के आए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से पुनः प्रभु उन्होंने फिर अवतरण लिया। महाकाल रूप में भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शंकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कोई भी रूप, कोई भी प्रकार जब वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर अपने भक्तों के ऊपर आताताई जीव आत्माओं का जब कोप और नाना प्रकार की यातनाओं को देखते हैं, तो वही प्रभु भगवान शंकर महाकाल रूप लेकर आते हैं। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। आप लोगों ने ये भी श्रवण किया कि भगवान शंकर किस प्रकार उस विंध्याचल पर्वत को, उस विंध्येश्वर को, एक साधारण पर्वतमाला गिरी को भगवान शंकर किस प्रकार से ओम पर्वत का रूप दे देते हैं। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। उन दोनों कथाओं के सार तत्व में मैंने ये जाना कि भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। ऐसी लीला है, कब कहाँ किस पर प्रभु अनावश्यक रूप में भी कृपा कर देंगे, ये कोई नहीं जानता। यह प्रभु की महिमा है। अब आज की कथा के अंदर में आप और हम सब लोग सर्वप्रथम केदारनाथ की कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और अंत में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेंगे। तो सनत कुमार आदियों ने सोनक आदि ऋषियों को कहा कि देखो, भगवान शंकर के महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों की कथा हो जाने के बाद इन्हीं सनत कुमारों ने सूत जी से पूछा था कि हे सूत जी, आप कृपा करके आगामी ज्योतिर्लिंगों की कथा कहिए। तो यहाँ पर में सूत जी कहते हैं कि महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा आती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये केदारनाथ बने कैसे,
कृपा करके उनकी कथा को विस्तृत रूप से कहिए। तो यहाँ पर मैं सूजी कहते हैं कि बद्रिक आश्रम के अंदर में जहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान नर नारायण रूप बनाकर वहाँ पर में उन्होंने भगवान शंकर की अनंत अनंत कोटि कोटि रूप से भगवान शंकर की आराधना की। जब नर नारायण ने अनंत रूप में भगवान शंकर की आराधना की, तब भगवान शंकर उन नर नारायण भगवान के किए गए उस तपस्या और साधना पर प्रष्टोचित होकर वहाँ पर वो प्रकट हुए। और जब वहाँ पर वो प्रकट हुए तो नर नारायण भगवान ने उन्हें कहा कि प्रभु, अगर आप प्रष्टोचित होकर हमें दर्शन देने के लिए आए हैं तो हमारे भाव और निष्ठा के ऊपर में आप अनुग्रह करते हुए इस स्थान पर आप केदारनाथ के नाम से विद्यमान होइए। ये नर नारायण भगवान को ने भगवान शंकर को अनुग्रह किया। तब भगवान शंकर वहाँ पर नर नारायण की ऊपर में कृपा करते हुए वहाँ पर केदारनाथ के नाम से उस बद्री खंड के अंदर में जाकर उन्होंने वास किया। इसी केदारनाथ की दूसरी कथा कहती है कि एक बार पांडवों, जब पांडव लोग वानप्रस्थी हो गए, तब उन्होंने भगवान शंकर की खूब आराधना की। अन्यत्र अन्यत्र इतनी आराधना की कि उन्हें हर जगह भगवान शंकर नजर आने लगे। तो भगवान का भजन करते करते वो उस उत्तराखंड के पवित्र क्षेत्र पर पहुँचे और उन्होंने एक काले महिष को देखा। उस महिष को देखकर उन्हें लगा कि भगवान शंकर यहाँ पर में महिष रूप में बन आए हैं। भगवान शंकर का अवतार महिष रूप में हुआ है। ऐसा विचार तत्व देखकर वो उस महिष के पीछे भागते गए और जाकर उनकी पूंछ को पकड़ लिया। जब भगवान शंकर के उस महिष रूप के पूंछ को पकड़ लिया तो भगवान शंकर ने भी कौतुकी करते हुए अपना मुख पर्वत की कंदराओं के बीच में कर दिया और इधर से पांडवों ने खींचा तो भगवान का धड़ वो केदारनाथ में रह गया और भगवान का मुख जो है वो पशुपति नाथ बन गया। ये केदारनाथ की दूसरी कथा है जो शिव महापुराण में सतरुद्र खंड के अंदर में ज्योतिर्लिंगों और भगवान शंकर की अवतारों की कथा वर्णन की गई है। उसमें ये 23 और 24 अध्याय में भगवान केदारनाथ का ये महानता और वैभवता बतलाया गया है। अब मैं केदार खंड के ऊपर में एक छोटा सा प्रसंग भी आपको सुनाऊंगा, जो प्रसंग वैसे तो है कथा का भाग नहीं, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर में अद्भुत रूप से माननीय ये कथा है, जहाँ पर वो व्याप्त जीव आत्माओं की भगवान केदारनाथ में इतना विश्वास है, जिस विश्वास के ऊपर में एक जागृत और बिल्कुल सत्य कथा है। उस कथा को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से केदार खंड की ये दोनों कथाओं के बगैर केदार की महिमा अधूरी रह जाती है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि बगैर उस प्रसंग को सुनाए हुए वो केदार खंड की वो कथा भी मेरे हिसाब से कुछ अधूरी ही रह जाएगी। एक बार एक भगवान शंकर का भक्त, जिसने 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर में शिव भगवान को जल चढ़ाने का और कावड़ के रूप में जल चढ़ाने का मन बना रखा था, तो उसने भगवान शंकर के 11 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर में जल चढ़ाया। और 12वें में जब वो केदार खंड की ओर आया, बद्रिक आश्रम से ऊपर पहुँचते पहुँचते जो ही वो केदारनाथ में पहुँचा, तो जिस दिन पहुँचा उसी दिन केदारनाथ के पट बंद हो गए। केदारनाथ के पट बंद हो गए।
जब केदारनाथ के पट बंद हो गए तो वहाँ पर में उसने जाकर निवेदन किया वहाँ के पांडवों को कि आप कृपा करके एक बार मेरे को भगवान शंकर के दर्शन करने दो, केवल एक बार। मैंने अपने जीवन का एक ध्येय बना रखा है कि मुझे भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन पर मैं भगवान शंकर की ही जटाओं से निकली हुई गंगा जल को चढ़ाना है कावड़ के रूप में। कृपा करके एक बार ये मंदिर पुनः खोल दीजिए, मैं बड़े दूरों से आया हूँ। लेकिन उन्होंने बार बार निवेदन किया, वहाँ के किसी भी पांडवों ने उनकी बात को नहीं मानी और मंदिर का पट बंद करके और उन्हें भी कहा कि अब आप नीचे चलो। देखो, कुछ नियम जो होते हैं वो नियम हर जगह हर क्षेत्र के वास्तविक नियम होते हैं। अब मान के चलो कोई व्यक्ति 12:30 बजे में मंदिर में आए, मुझे कहे कि पंडित जी मैं बहुत समय निकाल के आया हूँ भगवान की पूजा करने के लिए, तो मैं क्या सोचूंगा कि बंदा 5 बजे सुबह से लेकर 12 बज गया, अभी तक उसे समय ही नहीं मिला और 12:30 बजे में उसका समय खुला है। अब ऐसे जो भक्त होते हैं जिसका भाव और अभाव दोनों मुख से ही पता लग रहा होता है, तो उन भक्तों की बात तो मेरे ख्याल में सुनना और ना सुनना बात बराबर है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत ये सच्चा भक्त था भगवान शंकर का। इसने मुंह खोल के कहा कि प्रभु, और गंगा जल दिखा दिया कावड़ समेत कि प्रभु देखो, मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी कुछ प्रभु भोलेनाथ की महिमा। अब वो कावड़ और वो जल लेकर वो व्यक्ति वहीं थक हार के बैठ गया। सब लोगों ने कहा कि भैया नीचे चलो, क्योंकि अब ये वापस जो है अक्षय तृतीया पर मंदिर खुलेगा। अब ये मंदिर विश्राम हो चुका है। अब उस जगह पर में वो व्यक्ति बहुत मन से पश्चाताप किया कि मैंने इतनी कठिन कावड़ उठाकर लेके आया और भगवान शंकर ने अपना दरवाजा ही बंद कर लिया, मुझे दर्शन ही नहीं दिए। मन में उसके बड़े विस्मित भाव उत्पन्न हुए। अब उसके मन में एक भाव आया कि मैं ये गंगा जल को भगवान शंकर को जो मैं चढ़ाने के लिए आया हूँ वो मैं दरवाजे पर में ही चढ़ाकर और यहाँ पर मैं सरस्वती नदी में कूद जाऊँ। देखो, जिस प्रकार से भगवान शंकर की महिमा अनंत है, वैसे उनके भक्तों की भी महिमा बड़ी अनंत है। आप देखोगे श्रीमन नारायण भगवान के जो भक्त होते हैं वो थोड़े धैर्यवान और विवेकी होते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, इस ब्रत से नहीं तो उस ब्रत से तो भगवान रीझ जाएंगे। अच्छा, ऐसे जाप नहीं, उस जाप से भगवान रीझ जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं उनमें धीरता थोड़ी कम होती है। इतनी धीरता कम होती है कि वो देखते हैं तो जिस प्रकार वो रुद्र हैं तो उनके भक्तों में भी रुद्र अंश आ जाते हैं। फिर वो भगवान शंकर के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में नागा संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है। भगवान शंकर के ये अनंत भक्तों का संप्रदाय है। लेकिन इन संप्रदायों में आप देखोगे और तो सारे गुण हैं, एक अवगुण है, क्रोध हाल आ जाता है। और अपने क्रोध के आगे फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर तो ये आर पार ही करके छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस भक्त के मन में आया कि मैं ये जल बाहर दरवाजे पर चढ़ा दूं और जाकर मैं सरस्वती नदी के अंदर में कूदकर अपने प्राण विसर्जन कर दूं, कि मैं जल चढ़ाने के लिए प्रभु भोलेनाथ के दरवाजे आया और उन्होंने पट बंद कर दिए। सब लोगों ने कहा कि भैया ये सब काम नीचे जाके करो, ऊपर में कुछ मत करो। अब जब इस प्रकार से सब लोगों ने कहा तो उसने कहा कि अच्छा चलो,
जल नहीं बाहर से चढ़ाने दोगे तो 10 मिनट बैठने तो दोगे? तो सब लोगों ने कहा हाँ ये ठीक है, बैठ जाओ 10 मिनट, थक के आए हो तो बैठ जाओ। अब वो वहाँ पर बैठ गया और बैठे बैठे वहीं पर वो सो गया। और सो गया तो अगले दिन उसने क्या देखा कि कुछ लोग उसे उठा रहे हैं, अरे भैया उठो, अरे भैया उठो। और उसकी जब आंख खुली है तो वही पांडे सब लोगों ने मंदिर के दरवाजे खोले हैं, उन्हीं पांडवों ने मंदिर के दरवाजे खोले हैं। अब जब उस पांडवों ने उस मंदिर के दरवाजे खोले हैं तो वो व्यक्ति उठकर उन पांडे की ओर देखकर कहता है कि भैया आप कितना झूठ बोलते हो, यही कल अगर आपने खोल दिया होता तो मेरा जल चढ़ गया होता और मैं पूरी रात यहाँ तो नहीं सोता, और अब तुमने खोल दिया। क्या यही आप लोगों का नियम है कि पट तभी खोल देते तो मैं इतने तक नीचे भी आ जाता? तो उन पांडवों ने कहा कि भैया हम तो तुझे देखकर आश्चर्यचकित हैं कि तू आज 6 महीने से यहाँ जीवित कैसे पड़ा हुआ है। 6 महीने से तू आज यहाँ जीवित कहाँ से पड़ा हुआ है? हम तो मंदिर को बंद करके चले गए थे, आज 6 महीने बाद ऊपर में आए हैं और जब दरवाज़ा खोला है तो पहला आदमी तू पाया है। हमने मंदिर तो अपने समय से ही बंद किया था, लेकिन तू आज 6 महीने बाद भी यहाँ पर में कैसे बच गया है, हम यही देखना चाहते हैं। अब उस व्यक्ति को अपनी बात पे और उस ब्राह्मण की बात पर विश्वास ना हो। अब वो वहाँ पर में भगवान शंकर को तो क्या जल चढ़ाए, वो जगह जगह पूछता जाए भैया आज तारीख कौन सी है और ईस्वी कौन सा है। जिनसे पूछे सब कहें भैया 6 महीने बीत गए, पुनः मंदिर खुला है। अब वो ये जब सब लोगों के मुख से सुना, वो उठा और जाकर उसने भगवान केदारनाथ को जैसे ही जल चढ़ाया केदारनाथ के अंदर से परमात्मा भूत भावन शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने उसको सशरीर ही मुक्त कर दिया। ऐसा मुक्त किया भगवान शंकर ने कि वो सशरीर उनको मुक्त कर दिया। जब भगवान शंकर उन्हें सशरीर मुक्त करने लग गए तो उन्होंने पूछा भगवान शंकर को कि प्रभु एक बात बताओ कि क्या मैं इतना लंबा सो गया था आपके दरवाजे के आगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि बेटा ये जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई 6 महीने बीत गए, लेकिन तुझे मैंने इसलिए पता नहीं लगने दिया, तेरे शरीर को मैंने इसलिए बचा कर रखा कि तेरा जो कावड़ का जल था वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं भी कैसे शांति से एक जगह वास करता। मैं तेरी रक्षा करने के लिए 6 महीने तक मैं भी मंदिर के दरवाजे बाहर ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो ये भगवान शंकर की महिमा है। पता नहीं कहाँ कैसे किस रूप में किस प्रकार से कृपा कर देंगे कोई नहीं जानता। ये केदार खंड की बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा मेरे को किसी श्रद्धालु ने आज से 2 साल पहले सुनाई थी और ये वहाँ पर में बड़ी व्याख्यात कथा है, बहुत व्याख्यात। उस व्यक्ति को भगवान शंकर ने जब सशरीर मुक्त कर दिया तो वहाँ पर में उस व्यक्ति के जो चप्पल उतर गए मंदिर के बाहर, उस चप्पलों को मंदिर की जो टेरिटरी एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, उससे कुछ दूर पे उसके चप्पल को संग्रहित करके रखा हुआ है। उस व्यक्ति ने मुझे, श्रद्धालु ने फ़ोटो खींच के दिखाया कि पंडित जी ये उस व्यक्ति की चप्पल वहाँ पे संग्रहित करके रखी गई है। वो कहते हैं कि यही वो पहन के आया था और यहीं पे उसको भगवान शंकर ने दर्शन दिए। मैं इसीलिए कहता हूँ जब किसी देव स्थल पे जाओ
तो 10-15 मिनट रुको, इधर उधर देखो तो सही वहाँ क्या होता है, क्या वहाँ की महानता है। हम लोगों की पता है किस प्रकार की दशा है। मैंने कल बोर्ड पे लिख दिया कि रक्षाबंधन 2 दिन का है। उसके ऊपर मैं लिख दिया कि 11 तारीख को रात को 8 बजे के बाद होगा शुरू राखी का पर्व, अब 12 तारीख को पूरे दिन। तो वो पूछने वाला व्यक्ति कहता है कि पंडित जी आप किस दिन करोगे? मैं क्या ये देखो सामने में क्या लिखा है। कह रहे नहीं उसमें तो ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या फिर आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको राखी बांधूं या आप और कुछ चाहते हैं? तो कहने कि नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ आप किस दिन करोगे? मैं क्या जब मैंने यहाँ पर लिख दिया है 11 और 12, तुम दोनों दिन बांध लो, बात खत्म करो। अब जो इतनी मोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं, जो लिखने और देखने के बाद भी नहीं समझते हैं, उनका क्या होगा? उनका तो रामे जी भला करेंगे। तो इस प्रकार से ये केदार खंड की कथा है, जिनको सुनने के बाद पता लगता है कि भगवान शंकर कृपा करने के लिए 6 महीने तक उस भक्त की रक्षा करने के लिए मंदिर के गेट के बाहर खड़े हुए थे। अब आप सोच लो कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गेट के बाहर भी खड़े रहते हैं। ये कृपा है और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य पर आधारित कथा है, जीवंत कथा है इसी कलयुग की। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कलयुग के अंदर में दर्शन नहीं देते, जैसे कल कलिक जयंती मनाई गई, अभी कलिक भगवान का अवतार हुआ नहीं है, लेकिन जयंती पहले मन रही है। चलो जो भी है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान शंकर की इतनी महिमा है कि वो अपने भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए कुछ भी करने को वो तैयार हो जाते हैं। ये केदारनाथ भोलेनाथ की महिमा है। तो यहाँ पर मैं सनत कुमार को कहने लगे कि ये तो केदार की महिमा आपको मैंने बतलाई। अब आगे देखो, भगवान शंकर ने भीमा शंकर का रूप बनाया। तो कहने कि प्रभु भगवान शंकर ने भीमा शंकर का रूप कैसे बनाया? तो कहने लगे कि इसकी भी बड़ी अद्भुत कथा है। तो वो कहने लगे कि प्रभु इनकी क्या कथा है? तो वो कहने लगे कि देखो, एक समय कल्प के अंदर में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का मृत्यु दंड दे दिया, कुंभकर्ण को जब मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु को प्राप्त कर गया जब कुंभकर्ण, तो उसकी पत्नी जो जिसका नाम करकटनी था, वो गर्भवती महिला, वो गर्भवती राक्षसी अपने गर्भ के साथ में लंका प्रदेश को छोड़कर पर्वत की कंदराओं में जाकर निवास करने लगी, जहाँ पर में उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम भीम रखा। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर में बल और गुण तो अभूतपूर्व है, लेकिन उसके पिता कौन है उसे पता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कुंभकर्ण के ऊपर में ब्रह्मा जी की ओजस शक्तियां थी, ठीक उसी के अंश के रूप होने पर में उस भीमा बालक के अंदर में भी अद्भुत तेज और अद्भुत शक्तियां थी। तो उसने एक बार अपनी माँ को पूछा कि माता, आप मुझे कृपा करके बतलाओ कि मैंने सदा सर्वदा केवल आपको ही देखा, मैंने अपने पिता को नहीं देखा। आप मुझे बताओ कि मेरा पिता कौन है और आप किसकी पत्नी हो, आप मुझे कृपा करके कहिए। तो यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मेरा सबसे पहला विवाह विराध नाम वाले राक्षस से हुआ था, और विराध नाम वाले राक्षस के साथ जब मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, तो वो विराध नाम का राक्षस क्या करता, जो विष्णु भक्त होते और जो शिव भक्त होते उनके ऊपर में वो अत्याचार करता था। तो एक दिन उस विराध नाम वाले राक्षस ने क्या किया,
महर्षि अगस्त मुनि के आश्रम के अंदर में नाना प्रकार के उपद्रवों को उसने उत्पन्न किया। जब नाना प्रकार के उपद्रवों को उसने अगस्त मुनि के आश्रम में किया, तो अगस्त मुनि जी ने अपने तपोबल के आधार पर उस विराट नामक असुर को तत्क्षण भस्म कर दिया अपनी साधना और शक्ति के बल पर में। मैं फिर पुनः वापस इस पर्वतमाला खंड में आ गई। फिर तदंतर में यही कुंभकर्ण जो तेरा वास्तविक पिता है, ये अपने दोनों भाइयों के साथ यहाँ पर व्रत करने के लिए, यहाँ पर मैं तप और साधन करने के लिए आया ब्रह्मा जी की। जब इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा जी ने इसे वरदान रूप में 6 महीने तक सोने का वरदान दे दिया और साल में केवल 1 दिन जगने का वरदान दिया, तब वो दुखित होकर, चिंतित होकर इस पर्वतमाला के खंड के अंदर में वो इधर उधर जब रुदन करने लगा, तो उसकी भेंट मुझसे हुई। और जब मेरे से उसकी भेंट हुई तो मेरा 1 दिन में विवाह हुआ और 1 दिन में मेरा विवाह तेरे उस पिता कुंभकर्ण से हुआ। फिर मैं उसके साथ लंका के अंदर में आ गई और लंका के अंदर में आई तो तदंतर में जब पुनः उसका एक बार नींद खुली तो फिर तेरी उत्पत्ति हुई और उसके बाद जो नींद खुली तो वो फिर मृत्यु को ही प्राप्त हो गया। फिर वो बचा नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया कर्म बंधनों के अनुसार। तो तेरा पिता जो है सो कुंभकर्ण है। अब उसने, उस भीमा नाम वाले बालक ने अपनी करकटनी नाम वाली दानवी माता से पूछा कि माता, कि तेरा और मेरा एक ही शत्रु है, वो है शत्रु श्रीमन नारायण भगवान। तेरा मेरा शत्रु केवल एक श्रीमन नारायण भगवान। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जो शत्रु है या नहीं है, लेकिन इसको छोड़ो, अब हमारा कोई नहीं है, तो हमारा केवल एक परमात्मा है। अब माता ने तो बात ठीक कही थी, लेकिन उस बच्चे को बात समझ नहीं आई। अब मैं कथा तो आप लोगों को सही रूप से ही सुना रहा हूँ, पता नहीं किसको क्या समझ में आ रहा है, ये तो आप लोगों का अपना भाव है। मैं तो कथा वही सुना रहा हूँ जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब आपको कितनी समझ में आ रही है, ये आपकी अपने भाव है। इसी लेके मैं जो कथा सुनाता हूँ बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में सुनाता हूँ, जिसको कोई भी आराम से समझ ले। संस्कृत का अनुवाद मैं नहीं करता। एक हमारी श्रद्धालु है जो लॉस एंजल्स से देखती है, उसने मेरे को कल पूछा था कि पंडित जी आप जो ये सुनाते हो तो हम लोग को जो है कभी कभी हिंदी समझ नहीं आती है, तो हम क्या करें। तो देखो, आजकल जिस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, आप भी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। गूगल ट्रांसलेटर आता है, उसके ऊपर में वॉइस ट्रांसलेट करके सुना जा सकता है। जैसे मैं आपकी कठिन इंग्लिश को ट्रांसलेट करके सुनता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए उसको उससे सुन लीजिए। अब यहाँ पर मैं उस बच्चे के मन में ये भाव आ गया कि वाकई हम, मेरी और मेरी माता का अगर कोई व्यक्ति से विरोध है और शत्रुता है, तो वो केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान से। अब उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का घोर तप किया और ब्रह्मा जी का तप करने के बाद उसने कहा कि प्रभु मुझे समर्थवान बना दो और ऐसा समर्थवान बना दो कि मेरी हत्या श्रीमन नारायण ना कर सके और मैं सबका आधिपति बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये बात तो हम तुम्हें कह सकते हैं कि तुम्हारी हत्या
श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा नहीं होगी, लेकिन हाँ तुम्हारी हत्या तो फिर भी होगी, मृत्यु तो तुम्हें तब भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मृत्यु चाहे मिले चाहे जो भी हो, लेकिन श्रीमन नारायण मेरी मृत्यु ना कर पाए। बस ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इस भीमासुर ने क्या किया, इंद्रादिक देवताओं को उनकी अमरावतीपुर से बाहर निकाल दिया, श्रीमन नारायण भगवान के बैकुंठ के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब श्रीमन नारायण भगवान के बैकुंठ के ऊपर चढ़ाई कर दी तो भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा कि देखो ये तुमने कैसा वरदान दे दिया, मेरे घर के अंदर ही में घुसाया, और दूसरा आपने ऐसा वरदान दे दिया कि अब मैं उसे कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं तो बैकुंठ में एक पापी आ जाए और परमात्मा कोई हल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये कथा उन लोगों के लिए है जो लोग निरंतर भगवान की पूजा करते हैं और फिर भी कोई ना कोई दुख उनके जीवन में आ जाता है, ये कथा उनके लिए है। कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म बंधनों के द्वारा बंधकर व्यक्ति की वही दशा हो जाती है जो दशा अभी श्रीमन नारायण भगवान की है। वरदान ब्रह्मा जी दे चुके हैं, इस वजह से प्रभु ने देखा कि अब इस मूर्ख से युद्ध तो हो नहीं सकता, तो इससे अच्छा तरीका यह है कि यहाँ से अंतर ध्यान हो जाए। और मैं भी उन सभी श्रद्धालु जनों को कहता हूँ कि भगवान का पूजन करते रहो, कोई बात नहीं, जो दुख आवे चाहे कष्ट आवे उसको भोग लो, और अगर नहीं भोग पाओ तो मौन होकर केवल भगवान का भजन करो। बस मौन होकर भगवान का भजन करो, और कोई रास्ता नहीं है। उसी से आपका समय कट जाएगा, और जब एक बार समय कट जाएगा तो फिर ये सब दुख कष्ट आदि अपने आप दूर हो जाएंगे। अब इंद्रादिक देवता पृथ्वी लोक के ऊपर में उस वन के अंदर में कामरूप नाम वाले राजा थे, जिनका अद्भुत राज्य और साम्राज्य था। भगवान शंकर के अनंत अनंत भक्त थे कामरूप देश के राजा। इतनी निष्ठा भगवान शंकर की कि उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर पाताल के अंदर बना रखा था, और इतना भव्य मंदिर बना रखा था कि जिसके दर्शन करने से ऐसा प्रतीत हो कि भगवान शंकर की कृपा ज्योति पाताल से लेकर भूतल तक फैल रही है। आप जाओ भीमा शंकर मंदिर में, उस ज्योतिर्लिंग में, तो पृथ्वी की सतह से नीचे आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा, तब पाताल के अंदर में भगवान शंकर विद्यमान है। जो श्रद्धालु लोग गए हैं उन्हें पता होगा, और नहीं पता तो जाओ, जिसको समय लगे, शरीर गवा दे तो बीच बीच में जाकर देखो तो सही प्रभु भोलेनाथ किस प्रकार से विद्यमान है। तो उन काम रूप देश के जो महाराज थे, उनकी भगवान शंकर में बड़ी निष्ठा। भगवान शंकर की कृपा से उनका साम्राज्य फलित फूलित हो रहा था। उस राजा के अधीन लगभग सारे राज्य थे, जिसको वो पुत्र के समान प्रजा को पालता था, किसी के ऊपर में कोई अत्याचार नहीं करता था। इंद्रादिक देवता घबराकर सब उन्हीं राजा के जाकर सानिध्य में बैठ गए, और राजा को विनय किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्रादिक देवताओं को आया हुआ देखकर उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर में जहाँ पर वो शिवलिंग बना हुआ था, तो उन सारे देवी देवता गण को उस क्षेत्र के अंदर में वास कराया, और उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारी रक्षा मैं अपने प्राणों को देकर भी करूँगा। अब यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि आप देख रहे हो प्रभु की लीला, देवता की रक्षा मानव कर रहा है, वो भी प्राणों की दाव लगाकर। अब आप ये सोच लो कि एक मानव के ऊपर में प्रभु ने कितनी कृपा कर रखी है कि उसके अंदर में इतनी शक्ति है कि वो देवता की रक्षा कर रहा है अपने प्राणों के दाव लगाकर।
अब उस भीमासुर को पता लगा कि इंद्रादिक देवताओं का जो वास है वो कामरूप नगर के राजा के यहाँ पर है। अब उसने क्या किया, भगवान शंकर की महिमा को ना जानकर उस प्रदेश के अंदर में घुसा, और प्रदेश के अंदर में जब वो घुसा तब उस राजा से युद्ध करने के लिए वो खड़ा हुआ। और जब वो राजा से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ तो इंद्रादिक देवता जो उस मंदिर के अंदर में छुपे हुए थे, उस देव स्थल के अंदर में वास को प्राप्त कर बैठे थे, तो वो कामरूप नगर के राजा वहीं पर भगवान शंकर की पूजा आराधना कर रहे थे। इसी वक्त उसी क्षण उस भीमा नाम के असुर ने तलवार को निकाला और उस राजा कामरूप के सर को धड़ से अलग करने का कार्य प्रारंभ किया और युद्ध करने के लिए उसको ललकारा। जो ही उसको युद्ध करने के लिए ललकारा तो पूजा में लीन भगवान शंकर का वो भक्त, उसके आगे समस्त इंद्रादिक देवता आकर खड़े हो गए, कहने लगे कि महाराज सही समय आ गया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा ने जो अद्भुत बात कही है वो बात को आपको और हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि मैं कौन होता हूँ रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला तो ये भोला बाबा यहाँ बैठा है, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी भी और हमारी भी। इस पे विश्वास करो, इसको एक काला पत्थर मत समझो, इसके अंदर परमात्मा समझो, ये तुम्हारी भी रक्षा करेगा और हमारी भी रक्षा करेगा। अब इस प्रकार से कहा और सर उसने भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के चरणों में जैसे ही झुकाया तो उस भीमा नाम के असुर ने तलवार निकालकर जो ही उस कामरूप नरेश के गर्दन पर तलवार चलाना चाहा, तभी भगवान शंकर नांदी बैल के ऊपर दौड़ते हुए आए और त्रिशूल उठाकर उस भीमा नाम के असुर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब सर धड़ से अलग हो गया तो उसके प्राण केवल मुख के अंदर में बच गए। तो उसने कहा कि प्रभु, मेरे पिता आपके अनन्य भक्त थे, मेरी माँ आपकी अनन्य भक्त थी, मैंने कभी आपके लिए कोई घृणित कर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी शिव भक्त को नहीं दुखी किया। मेरा तो केवल और केवल एक ही शत्रु था, वो थे श्रीमन नारायण, जिन्होंने मेरे माता को विधवा बना दिया, एक बार नहीं 2 बार। मेरा आपसे कोई बैर नहीं था, तो आपने मेरे ऊपर में इस प्रकार से बल प्रयोग क्यों किया? अब आपने अगर मेरे ऊपर में बल प्रयोग कर ही दिया है तो प्रभु इतनी कृपा कर दो कि जिस शिवलिंग के पूजन करने के ऊपर में आप नांदी बैल के ऊपर चढ़कर आ गए हो, उसी शिवलिंग के ऊपर में आप आकर वास करो और मेरा नाम अपने साथ जोड़ लो। उसके इस दीन वचन को सुनकर कामरूप नरेश इंद्रादिक देवताओं ने भी भगवान शंकर को निवेदन किया कि प्रभु वाकई इसका आपके साथ कोई बैर नहीं था, आपके लिए इसने कभी अनुचित कार्य भी नहीं किया था, इसका बैर केवल हम लोगों से था। फिर भी अब ये अंतिम समय में अगर आपसे निवेदन कर रहा है तो आप इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अंत गति सो पूर्णमति, जो अंतिम समय में जो व्यक्ति की मति होती है वही उसकी जो है पूर्ण गति होती है। भगवान शंकर को उसके दीन वचन सुनकर बड़ा करुणा जगा, तो भगवान शंकर ने उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर रख दिया और उस भीमा असुर को शिव पद की प्राप्ति दी। ये भगवान शंकर की दूसरी लीला है। अब तीसरी कथा की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा बतलाई है। यहाँ पर में सनत कुमार आदि कहते हैं कि जब भीमा शंकर मारा गया और भीमा शंकर का जब उत्पत्ति हो गई, वहाँ पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में जब बैठ गए
तो सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु कि ये श्री रामचंद्र भगवान जो श्रीमन नारायण का रूप लेकर आए थे, उन्होंने रावण और रावण के भाइयों को क्यों संहार किया? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, ये रावण और रावण के जो भाई थे, ये श्रीमन नारायण भगवान के और कोई नहीं, इन्हीं के अपने ही गण थे, इनके अपने ही द्वारपाल थे, जो सनत कुमार आदियों के उन ब्रह्मा जी के 5 ओजस पुत्रों के श्राप के द्वारा इस पृथ्वी लोक पर में, मृत लोक पर में दानवों का रूप लेकर आए हुए थे। भगवान का अवतार केवल अपने उन द्वारपालों के ऊपर कृपा करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिर प्रभु रामेश्वरम के रूप में कैसे यहाँ पर स्थापित हुए, उस कथा को आप कृपा करके हमें कहिए। तो यहाँ पर में सौनक ऋषि कहते हैं कि देखो, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और माता सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर जा रहे थे, तो समुद्र के किनारे माता ने कहा कि प्रभु यहाँ पर रुको, इन्हीं भगवान शंकर की पूजा आराधना करके आप लंका पर विजय प्राप्त करके आए। अब जब हमने विजय प्राप्त कर ली है, तो आप एक कृपा कीजिए कि पुनः इस स्थान पर में भगवान शंकर की पूजा कर लीजिए, और एक बार भगवान शंकर की पूजा करके जब हम अपने साम्राज्य में जाएंगे, तो वहाँ पर भी प्रभु भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सत्य वचन, आप ठीक कहती हैं। शास्त्रों में 2 बातें हैं। राम जी कहते हैं कि जो राम का ईश्वर हो वो रामेश्वरम है, और भगवान शंकर क्या कहते हैं, जो शिव का ईश्वर हो वो रामेश्वरम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर में माता सीता ने कहा हनुमान जी को कि हनुमान जी, अब आप भगवान शंकर के पास में जाएं, क्योंकि आप स्वयं ही रुद्रगण हैं, रुद्र रूपी आप हैं। आप भगवान शंकर के पास जाएं और उनसे कोई एक शिवलिंग लेकर आए, जिसकी हम यहाँ पर स्थापना करेंगे और भगवान शंकर की पूजा और वंदन किया जाएगा। हनुमान जी ने माता सीता की आज्ञा को लिया, कैलाश पर्वत पर में गए। वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर में भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। अच्छा, हनुमान जी बड़े विवेकी हैं, उन्हें पता है कि भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, तो वो भी चुप करके वहीं साधना में बैठ गए। अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जहाँ पर कोई पूजा हो, भजन हो, कीर्तन हो, या तो आप उसमें बैठो मत। अगर आप बैठो तो वहाँ पर में उस भजन, कीर्तन, नाम संकीर्तन, जहाँ जो कुछ हो रहा हो, तो उसमें फिर विघ्न बाधा उत्पन्न ना करो। उससे आपको, अगर आपने कीर्तन किया चाहे नहीं किया, श्रवण किया चाहे नहीं किया, लेकिन शांति प्रियता से उस क्षेत्र के अंदर में बैठकर में आपने उसको केवल श्रवण ही किया, तो आपको श्रवण का भी फल मिलेगा। लेकिन वहीं पर में उस क्षेत्र पर में बैठ करके आपने विघ्न बाधाओं को उत्पन्न किया, तो पूजा का फल मिले चाहे ना मिले, श्रवण का फल मिले चाहे ना मिले, लेकिन उस पूजा के बहिक्रम में आपके द्वारा उत्पन्न किए गए विघ्न बाधा का आपको दुष्परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए कि जहाँ पर कहीं पूजा पाठ होती हो, नाम संकीर्तन होता हो, भजन होता हो, आपकी इच्छा है जाइए, नहीं इच्छा मत जाइए। अगर आप जा रहे हो तो वहाँ विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं हनुमान जी भी वहाँ पर बैठ गए हनुमान जी, तो उनकी भी साधना लग गई और कुछ समय वहाँ पर व्यतीत हो गया। जब कुछ समय वहाँ पर हनुमान जी का व्यतीत हो गया, तो माता सीता ने
श्री रामचंद्र जी भगवान को कहा कि प्रभु, इस प्रकार से तो अयोध्या जाने में देरी हो जाएगी, तो हम क्यों ना स्वयं ही एक शिवलिंग बना दें और उसकी पूजा कर दें, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा तो पार्थिव लिंग से भी होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप जो ये कह रही हैं, हनुमान जी को भेजा है और आप स्वयं शिवलिंग बना देंगी तो हनुमान जी को बुरा नहीं लगेगा। तो माता ने कहा कि हनुमान जी स्वयं ही रुद्र अवतार हैं, वो घट घट का भान रखते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हमें समय को देखते हुए यहाँ पर एक शिवलिंग की उत्पत्ति करनी चाहिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने और माता सीता ने एक जगह पर एकत्रित होकर उन रेतों से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शंकर की पूजन की। और पूजन होते के साथ ही भगवान को जैसे ही कमल के पुष्पों के साथ श्री रामचंद्र जी ने भगवान की पूजा की, तो उस रेत के शिवलिंग के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए। और भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आज से इस क्षेत्र के अंदर में, इस अग्नि तीर्थ के अंदर में, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने रेत का इस शिवलिंग को बनाया है, यहाँ पर मैं पूर्ण वास करूँगा। इतने में हनुमान जी शिवलिंग लेकर नीचे आ गए। अब जो ही हनुमान जी शिवलिंग लेकर नीचे आ गए तो उनका मुंह नीचे लटक गया कि मुझे तो ऊपर भेजा शिवलिंग लाने के लिए और माता ने शिवलिंग का निर्माण रेत से ही कर दिया। दुखित हो गए। तो जब वो शिवलिंग को लेकर पूछने लगे भगवान को, श्री राम जी को, कि प्रभु अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं, जब आपने स्वयं ही रेत से निर्मित शिवलिंग के अंदर में भगवान शंकर को प्रकट कर दिया, तो अब इस शिवलिंग का मैं क्या करूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हंसते हुए कहने लगे कि अब इस शिवलिंग को भी यहाँ पर स्थापित करो, इसकी भी पूजा होगी। सीता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा बाद में होगी, पहले तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा पहले होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष का अनुसंधान किया, बाण मारा और 22 कूपों को उन्होंने निर्माण किया और उस 22 कूपों के जल से हनुमान जी के द्वारा लाए गए उस शिवलिंग का अभिषेक हुआ और वहाँ पर फिर पुनः भगवान शंकर प्रकट हुए। और उन्होंने कहा कि जिसको भाव निष्ठा रूप से हनुमान जी लेके आए हैं उसकी पूजा प्रथम होगी, तब जाकर जानकी द्वारा उत्पत्तित शिवलिंग की पूजा बाद में होगी। अब आप जो लोग रामेश्वरम तीर्थ में गए हैं तो वहाँ इसकी अद्भुत महिमा को आप देख सकते हैं। इधर चारों तरफ खारा पानी, लेकिन उन 22 कूपों का पानी इतना मीठा है, जो लोग गए हैं वो खुद अनुभव कर सकते हैं कि उसको पीने के बाद आपको लगेगा कि भाई ऐसा पानी इस क्षेत्र के अंदर में, बिल्कुल मीठा पानी। और उन कूपों में 22 कूपों का पानी जो है वो अलग अलग टेस्ट का है, हर कूपों का पानी अलग टेस्ट का है। मैं पीछे जब गया था इसी वर्ष रामेश्वरम तीर्थ में, तो ये मैंने महिमा देखी वहाँ की, जहाँ पर में आप जाकर देख सकते हो, आप खुद विश्वास लगाओगे कि वाकई परमात्मा वास करता है। आप जाओ वहाँ पर, देखो उसको प्रत्यक्ष रूप में। चारों तरफ समुद्र घिरा हुआ है, 3 बड़े महासागर वहाँ पर एकत्रित होते हैं, चारों तरफ वहाँ पर खारा पानी है, केवल उसी क्षेत्र के अंदर में, उन्हीं 22 कूपों के अंदर में मीठा पानी है, जो ये विश्वसनीयता दिखाता है कि भगवान शंकर और श्री रामचंद्र जी पूर्ण रूप से वहाँ पर वास करते हैं। तो इस प्रकार से 3 ज्योतिर्लिंगों की मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है, जिसका सार तत्व ये है कि जो शिव को अपना माने
और जो शिव को अपना सहारा करता मान ले कि मेरा सहारा का अगर केंद्र कोई है तो वो भगवान शंकर है, तो उसके लिए भगवान शंकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे भी भाग्य में आपके दोष लिखे हों, उस दोषों को कटित करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और अपनी करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि हम सब पर देते हैं। ओम नमो नारायण।